जय जीव धर्म में आपका स्वागत है। बहनों भाइयों, आज हम आपको वैदिक धर्म या सनातन धर्म में मानव कल्याण पर क्या आदेश दिया है। हम आज आपको श्री राधे श्याम त्रिपाठी वरिष्ठ पत्रकार एवं लेखक के शब्दों में बताते हैं। अहिंसा परमो धर्म, वेदा स्मृतिया सदाचारा स्वस्चा प्रियमात्मना एतच्चतुर्विधम प्राहुआ साक्षात् धर्मस् लक्षणम। वेद, स्मृति, सत्पुरुषों के आचरण और जिसके आचरण से अपने हृदय में भी प्रसन्नता हो, ये चार धर्म के साक्षात लक्षण कहे गए। सभी संप्रदायों मजहबों में मान्यता है कि सारे संसार का स्वामी और नियंता एक ही है और उसके सृजन व कल्याण करने के कार्य ही सनातन है। धर्म शब्द धा धातु से बना है, जिसका अर्थ है समस्त ब्रह्मांड को जो धारण करता है वह धर्म है। धारणाद धर्म मित्यार हो धर्मेण वृद्धता प्रजा, यह स्यात् धारण संयुक्ता सा धर्म इति निश्चय। धर्म धारण करता है, इसलिए उसे धर्म कहा गया है। धर्म प्रजा को धारण करता है, जो धारण करने की योग्यता रखता है वही धर्म है। वैशेषिक दर्शन के रचयिता महर्षि कणादि धर्म का लक्षण इस प्रकार बताते हैं। यतोभ्युदयान्या श्रेयस सिद्धया सधर्म, जिससे इस लोक में अभ्युदय हो और परम कल्याण रूप मोक्ष की प्राप्ति हो, वही धर्म है। जैसे ईश्वर अनादि है, वैसे ही यह ईश्वरीय न्याय भी अनादि है। इसी को सनातन कहते हैं। सृष्टि, पालन और संहार आदि जितने भी स्वाभाविक कर्म विश्व में होते हैं, सब प्रकृति के कानून से होते हैं। सूर्य, चंद्र, नक्षत्र, पृथ्वी, वायु, अग्नि, समुद्र आदि जितने भी प्राकृत पदार्थ हैं, सब ईश्वरीय कानून में बंधे हुए ठीक नियम से चलते हैं। प्राकृतिक नियमों का परिपालन ही सनातन है और कर्तव्य पालन मानव का सनातन धर्म है। कर्तव्य पालन का जैसा ज्ञान मनुष्य में है और किसी प्राणी में नहीं है, इसलिए प्राकृतिक कानून सनातन कर्तव्य उस पर लागू है। प्राणी मात्र का हित करना मनुष्य का ही कर्तव्य है, उसके लिए यही ईश्वरीय कानून है, या यो कहें धर्म है। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। गोस्वामी तुलसीदास ने मानव तन देवताओं के लिए भी दुर्लभ बताया है। मानव कल्याण की सनातनी परंपरा धर्म पर ही आधारित है। देवता अर्थात देने वाला, धर्म अर्थात धारण करने योग्य। सनातन धर्म तो ऋषि सेवित है, सनातन सत्य और शाश्वत है। पौराणिकता के आधार पर परमात्मा विभिन्न युगों में उत्पीड़ित शोषित मानवता की रक्षा के लिए विभिन्न रूपों में अवतरित हुए। जब जब हो धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु मनुज शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। गीता में ये ही संदेश है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। कभी रघुकुल राघव राम बनकर, कभी ब्रजराज कृष्ण बनकर अवतरित महापुरुष सनातन धर्म की व्याख्या लेकर हमारे बीच आए। जब जब दीनहीन मानवता की छाती पर असहाय अत्याचार की हथौड़ी चलती है, तब तब सनातन धर्म के प्रणेता गरीब सखा की बंजर भूमि पर अपनी दया दृष्टि से चमन लगाते हैं। यही तो है हमारे सनातन धर्म के शाश्वत सिद्धांत और आदर्श। यह सनातन सिद्धांत ही है जो अनुज वधु भगनी सुत नारी, सुसठ ये कन्या समचारी, इन्हीं कुदृष्ट बिलो कही जोई, ताहि बधे कछु पाप ना हो। जब धर्म की मर्यादा ही नहीं रहेगी, पशु धर्म फैल जाएगा, तो पशुओं से मानव कल्याण की आशा करना व्यर्थ है। जिसके मन में जो बात अच्छी लगेगी उसी को सिद्धांत बताया जाएगा, तो मानव कल्याण नहीं स्व कल्याण का ही बोलबाला हो जाएगा। कहा भी गया है, यह शास्त्र विधि मुत्सृज वर्तते काम कार्ता, न स सिद्धि भवनाप्नोति न सुखम न प्राम गतिमा। जो पुरुष
शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से बरतता है, वह न तो सिद्धि को प्राप्त होता है और न परम गति को और न सुख को ही प्राप्त होता है। यदि ऐसा ही है तो मानव कल्याण कैसा? कल्याण तो सुख और समृद्धि का द्योतक है। जब सुख और समृद्धि ही नहीं तो मानव जीवन के कल्याण की कामना निरा बचपना ही कहा जा सकता है। महाभारत काल में गुरु द्रोणाचार्य धर्मराज युधिष्ठिर को विजय का आश्वासन देते हुए कहते हैं, ये तो धर्मस्ततो कृष्ण, ये तो कृष्णस्ततो जय। अर्थात जहां धर्म है वही ईश्वर है और जहां ईश्वर है वही जय है। सनातन धर्म ही है जो मानव जीवन में समता, शांति, संतोष, साहस, निर्भयता, वीरता, धीरता, गंभीरता, क्षमा आदि गुणों के स्वाभाविक विकास का मार्ग प्रशस्त करता है। इन सद्गुणों से सज्जित मानव स्वयं के कल्याण के अतिरिक्त अपने पूरे समाज के कल्याण के लिए स्वतः रत रहता है। सर्वत्र ईश्वर अथवा आत्मा का दर्शन करने वाला मानव किसी को दुख दे ही नहीं सकता। गीता में कहा गया है, सन्निय भय निद्राग्रामम सर्वत संबुद्धया ते प्राप्नुवन्ते मामेव सर्वभूत हिते रता। धर्म को प्रत्येक क्षेत्र में उपयोगी सिद्ध करने, कल्याणकारी बनाने के लिए उसके लक्ष्य, तत्व, दर्शन एवं सृजनात्मक स्वरूप से जन सामान्य के मानसिक, शारीरिक, आत्मिक और भौतिक कल्याण के कपाट खुलते हैं। वर्तमान वैज्ञानिक उपलब्धियां इसी मानव कल्याण के विवेक सम्मत विचारों की परिणत है। हाँ, एक विशेष निवेदन आपसे, जीव धर्म का लक्ष्य धार्मिक एकता, जीव कल्याण और आम आदमी को दुखों से मुक्ति दिलाकर स्वर्णिम भारत का निर्माण करना है। इसलिए आप जीव धर्म के इस चैनल को कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए और घंटी वाला बटन देखकर अवश्य दबाइए ताकि स्वर्णिम भारत के निर्माण में आपकी भागीदारी सुनिश्चित रहे। साथ ही अपने मित्रों, साथियों, शुभचिंतकों को शेयर करना ना भूलिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।